हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 एंड दैट इज बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ दिस चैप्टर। वी सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं एक बार बेसिक्स जरूर क्लियर करना चाहूंगा, व्हाट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड हाउ यू विल अप्लाई इट इन द क्वेश्चंस। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हम लिख रहे हैं। इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इट इज a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So friend, these are the standard equations of linear equations in two variables. If we take two pair of linear equations, then we represent these two linear equations by these standard equations. So this one is the coefficients of a1, a2 coefficients दे रखे हमें x के, और इधर coefficients होंगे ये y के, और ये कांस्टेंट टर्म हमारी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको एक नंबर देंगे। नंबरिंग मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं, एंड दिस वन इज नंबर 2 एंड दिस वन इज नंबर 3। इस फॉर्मूले को करने के लिए सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करिए एक 4 डिजिट का पिन नंबर मैं आपको दे रहा हूं, और उस पिन नंबर की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। सो दैट इज 2 3 2। 4 डिजिट का एक पिन नंबर है, इसको आपने याद रखना है। इसकी हेल्प लेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले देखिए यहां वेरिएबल्स क्या हैं। ये वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो हम लिखने का तरीका भी ध्यान से देखिए। कैसे लिखेंगे? एक्स इक्वल टू नो वाई अपॉन इज इक्वल टू नाउ इफ द कांस्टेंट टर्म आर गिवन ऑन लेफ्ट साइड, या इक्वल से पहले अगर कांस्टेंट टर्म दे रखी है तो 1 लेंगे हम, और इक्वल के बाद अगर कांस्टेंट टर्म दे रखी है तो हम उसको -1 लेते हैं। ये आपको याद रखना है इसमें। सो इक्वल से पहले कांस्टेंट टर्म तो हम यहां पे 1 लिखेंगे, 1 अपॉन। नाउ अब लिखने का तरीका सेकंड नंबर पे क्या है? b1 b2। अब इस एंड के नीचे लिखेंगे b1 b2। एक तो अपॉन नहीं लगाना है, these are not ratios. We take here the coefficients of x. And second number पे, third number पे sorry, c1 and c2 वो इक्वल के नीचे लिखेंगे c1 c2, and again that is number 1 a1 a2, and last is 2, so b1 b2। फ्रेंड्स ये तो आपका लिखने का तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी हम लगाएंगे इस तरह से हमें लिखना है क्लियरली, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं साइन चेंज नहीं होगा। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम नो चेंज। दैट इज नो चेंज। And when you move bottom to top, then sign change. अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो कोई चेंज नहीं करना आपको, एज इट इज उनकी मल्टीप्लाई करनी है। बट अगर आप बॉटम टू टॉप जाएंगे तो आपको साइन चेंज करना है। ठीक वैसे ही जैसे आप स्टेयर्स सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो एनर्जी यूज होती है आपको, तो हम साइन चेंज करेंगे। नीचे से ऊपर जा रहे हैं एंड ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं हम, उसमें नो चेंज, हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हियर एक्स अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए b1 c2। नाउ बॉटम टू टॉप जाएंगे तो साइन चेंज करना है हमें, सो माइनस हो जाएगा। b2 c1 पॉजिटिव था बट हमने साइन चेंज कर दिया। नाउ इक्वल टू y अपॉन में c1 a2, टॉप टू बॉटम नो चेंज, व्हेन यू मूव बॉटम टू टॉप that is sign change। a1 c2 का साइन चेंज कर दिया हमने, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1।
दिस वन इज योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इफ यू वांट टू फाइंड, देखिए इनको नंबरिंग दे देते हैं फ्रॉम 1 2 3, थोड़ा सा इजी करने के लिए इनको नंबरिंग दे रहा हूं मैं। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक तो हम ये वाला लेंगे और एक हम कांस्टेंट टर्म लेंगे। नाउ फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 लेंगे तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। देखिए यहां ये डिवाइड है, इसको अगर इधर लेके जाएंगे हम ऊपर से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y अपॉन, नाउ वी टेक 2 and 3, 2 and 3 लेंगे तो y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। देन y इज इक्वल टू, अब देखिए यहां ये डिवाइड है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बन के। सो c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन में a2 b2 माइनस a2 b1। सो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे, तो इट इज द derivation for the cross multiplication method. Now we start exercise 3.5. Now we start question number 1. Which of the following pair of linear equations, हमें 4 pair of linear equations दे रखे हैं, 4 parts हैं इसके, has unique solution. इनमें से किसके unique solution होंगे and which has no solution और infinitely many solutions। देखिए इस कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमने की थी, 3 कंडीशंस होती हैं एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एंड देन नो सॉल्यूशन दैट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, and third is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। then you have infinitely many solutions। अगर तीनों का रेशियो बराबर आ जाता है कोफिशिएंट्स का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं इसको। नाउ दिस कोफिशिएंट यहां पे 1 है, सो इट्स कोफिशिएंट इज 1 एंड a1 अपॉन a2 हमारे पास है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 दैट इज माइनस 3 अपॉन 9 एंड c1 अपॉन c2 दैट इज माइनस 3 अपॉन माइनस 2। पहले चेक कर रहे हैं हम कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो यहां पे इसको काट देंगे, माइनस 9 है, माइनस से माइनस कट गया, 1 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड माइनस से माइनस कट गया। हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स क्लियरली हम देख रहे हैं, therefore a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये रेशियो सेम है दोनों का, बट ये सेम नहीं है, 3 अपॉन 2 इज नॉट सेम। सो कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, therefore it has no solution। Now we solve the second part. In this second part, a1 upon a2 देखिए आपका क्या है, that is 2 upon 3 and b1 upon b2 that is 1 upon 2 and c1 upon c2 that is 5 upon 8। So this one is the second part, and in second part 2x plus y 3x plus 2y is equal to 8। Now in this question a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 and not equal to
C1 अपॉन सॉरी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू, पहले हम दो कंडीशंस ही देखनी है बस। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इनका अगर कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं आता है देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। फिर यहां पे हम देख रहे हैं 2/3 और 1/2 बराबर नहीं है। हियर A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, therefore it has unique solution. तो स्टूडेंट्स अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे। सो we do this problem using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ थर्ड को चेक कर लीजिए आप, A1 upon A2 that is 3/6 and B1 upon B2 that is -5 upon 10 and C1 upon C2 that is 20 upon 40. So काट दीजिए इनको, 3 to the 6 and माइनस से माइनस काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, it is 20 1 जा 20, 20 2 जा 40. So here A1 upon A2 is equal to 1 upon 2. B1 upon B2 that is also equal to 1 upon 2 and C1 upon C2 that is also equal to 1 upon 2. Here we observe that the ratio of these three are equal. तीनों का रेशियो बराबर देख रहे हैं हम, 1 upon 2 के बराबर आ रहे हैं। It means it has infinite solutions. Therefore here A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. It has infinite number of solutions, इसलिए इसके infinite solutions होंगे। And now we'll try the last part of this. हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके देखेंगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशन आते हैं या नहीं आते हैं। Here the coefficient is 1. So A1 upon A2 that is equal to 1 upon 3. B1 upon B2 that is -3 upon -3. माइनस से माइनस काट दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा। And C1 upon C2 that is -7 upon -15. So माइनस से माइनस काट दीजिए इसका। Here friends A1 upon A2 is equal to 1 upon 3. B1 upon B2 that is equal to 1 upon 1 and C1 upon C2 is equal to 7 upon 15. So friends पहले दोनों से ही पता चल रहा है कि इनका रेशियो बराबर नहीं है, और अगर रेशियो बराबर नहीं है तो हम कहेंगे एज यूनिक सॉल्यूशन। A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Therefore it has unique solution. तो फ्रेंड्स हमारे पास चारों पार्ट्स को हमने चेक कर लिया है। पहले हमारे से कहा गया था कि चेक करिए इनको, किसकी यूनिक सॉल्यूशन है, किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और किसके नो सॉल्यूशन है। हमने चारों को चेक किया है, बट इफ दे हैव यूनिक सॉल्यूशन देन वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड और थर्ड फोर्थ इन दोनों के यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट वी चेक ऑल द 4 पार्ट्स, they have unique solution, they have infinite solution, or they have no solution. Now we observe that these two parts have unique solution. So we use here cross multiplication method to solve these problems. Now first of all मैंने आपको बताया था x के जो कोफिशिएंट्स हैं विद साइन के साथ में, अब यहां कोफिशिएंट में 1 है तो 1 ले लेंगे हम, एंड दिस वन इज कांस्टेंट टर्म C1 एंड C2. देखिए स्टूडेंट्स हमने पहले कोफिशिएंट्स को अलग कर लिया है, माइनस का साइन है पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, माइनस हो तो आप माइनस साथ लगा लीजिए। नाउ वी अब इनको हम नंबरिंग देंगे, दिस वन इज नंबर 1 2 एंड 3. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक पिन नंबर बताया था 2 3 1 2, इसको आपने याद रखना है और इसको यूज करना है। सो
हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो पहले लिखने का तरीका बताया था आपको, एक्स अपॉन नाउ वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए फिर से बता रहा हूं मैं, 1 कब आएगा, -1 कब आएगा, इसके बारे में डाउटफुल नहीं होने चाहिए। अगर जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल से पहले है, देखिए कांस्टेंट टर्म यहां पे इक्वल के बाद है और यहां पे इक्वल से पहले है, ठीक है। आपको उधर मूव करने की जरूरत नहीं है, अगर मूव करना चाहते हैं तो फिर ऑलवेज एक ही साइन ले सकते हैं, बट इक्वल के बाद है तो -1 होगा, ठीक है। अब यहां पे B1 B2 सेकंड नंबर पे 1 और 2 लीजिए, और थर्ड नंबर पे 5 और 8, एंड फर्स्ट नंबर पे 2 and 3, एंड अगेन 1 and 2। B1 B2 से शुरू होता है, B1 B2 भी खत्म हो जाता है। नाउ टॉप टू बॉटम नो चेंज, कोई साइन चेंज नहीं होगा इनका। अभी हम x अपॉन 1 की 8 से करेंगे तो 8, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 5 2 10, देखिए बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, इनकी मल्टीप्लाई करिए फिर उसका साइन चेंज करिए। सो इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो साइन चेंज कर दिए, -10 हो गया, इक्वल टू नाउ y अपॉन 5 3 15, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इनका साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई करिए, 8 2 10, और 10 पॉजिटिव है तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, एंड इक्वल टू -1 अपॉन 2 2 4, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो 3 1 3, प्लस का है, नो -3 हो जाएगा। नाउ अब हम लिखेंगे x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन 5 एंड -1 अपॉन 1। देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है, पता नहीं क्यों इससे बच्चे ज्यादा करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। अभी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। देखिए मैंने आपको कहा था कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये टर्म लेंगे और एक कांस्टेंट टर्म जो होगी वो जरूर लेंगे। तो यहां पे इनको फिर से नंबरिंग कर रहे हैं, दैट इज 1, इट इज 2 एंड इट इज 3, फ्रॉम 1 and 3, एंड सेकेंड में हम लेंगे फ्रॉम y की वैल्यू निकालनी है तो 1 and 2 and 3, सॉरी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो x अपॉन -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। सो यहां पे x यही रहेगा, इस 2 को इधर ले जाइए आप, -1 इंटू -2, दोनों नेगेटिव हैं साइन, अब इसको नेगेटिव माइनस प्लस हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 2। नाउ अभी y की वैल्यू निकालनी है, y अपॉन 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1, इसको लेके जाएंगे इधर, सो y इज इक्वल टू 5 इंटू -1, y इज इक्वल टू -5। सो दीज आर द सॉल्यूशंस, हमारे सॉल्यूशंस आ गए हैं। x इज इक्वल टू 2 and y is equal to -5. So these are the solutions using cross multiplication method, and now we will start its second part using the same method. दोबारा से यही मेथड हम यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए आप लिखने का तरीका x अपॉन दैट इज y अपॉन एंड कांस्टेंट टर्म इज बिफोर इक्वल, इक्वल से पहले है तो हम प्लस का 1 लेंगे, इक्वल के बाद है तो माइनस का 1 लेंगे, बस ये ध्यान रखना आपने। यहां पर हम प्लस का लेंगे हम। नाउ पुट द वैल्यूज, हियर द कोएफिशिएंट इज 1 एंड नंबरिंग दे दीजिए आप, इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे एंड इसको नंबर 3 दे देंगे हम। सो अभी 2 3 1 2, 2 नंबर पे हमारा है -3 वैल्यूज रखिए विद साइन, जो भी साइन होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे देखिए -7 -15 एंड फर्स्ट नंबर पे 1 और 3 एंड लास्ट फिर से 2 नंबर -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टॉप टू बॉटम नो चेंज,
तो देखिए x अपॉन 15 3 45 पॉजिटिव आएगा एंड बॉटम टू टॉप जाएंगे, ये देखिए माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 21 हो गया स्टूडेंट्स, और यहां पे साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा इसका, क्योंकि बॉटम टू टॉप जाएंगे तो साइन चेंज होता है हमारा। नाउ y अपॉन 7 3 माइनस 21 एंड 15 की 1 से करेंगे तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, सो इट इज माइनस 15, बट वी चेंज द साइन बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो प्लस का 15 आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस 3 3 9 माइनस का है, प्लस का 9 हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया हमने। नाउ 45 में से 21 माइनस करेंगे तो 24 इज इक्वल टू y अपॉन में माइनस का 6 एंड दैट इज 1 अपॉन 6। नाउ नंबरिंग दे दीजिए इनको 1 2 3, हम करेंगे पहले फ्रॉम 1 एंड 3। एक तो हमें x की वैल्यू लेनी है, एक ये लेंगे और एक कांस्टेंट टर्म ले लेंगे फिर हम। सो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 एंड x इज इक्वल टू 24 को हम इधर लेके जाएंगे, सो डिवाइड है इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1 अपॉन 6 इंटू 24 4, हियर x इज इक्वल टू 4। नाउ फ्रॉम 2 एंड 3 एंड 23 में आप देखेंगे y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 को इधर लेके जाएंगे हम, सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू माइनस 6 6 हमारा कट जाएगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी -1। सो सॉल्यूशंस हमारे स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे। हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 4 है, सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। So this one is a solution which satisfy the both the equations, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि वो दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेगा, यानी अगर इनका हम ग्राफ बनाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, वो एक पॉइंट पे काटेंगी और वो पॉइंट x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू -1 होगी। सो दिस वन इज द सॉल्यूशन एंड आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। Now students, will start the most important question of this exercise. जरूर एक बार जरूर ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आपको दर्शन देगा क्वेश्चन, आपके एनुअल एग्जाम हो चाहे आपके टर्मिनल एग्जाम हो। तो सबसे जरूरी चीज इनमें है आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। यहां पे क्लियर इसने कहा है इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो स्टूडेंट्स क्लियरली मेंशन कर रखा है आपको कि ऐसी कंडीशन कब होगी जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सो कोफिशिएंट्स हमें कंपेयर करने पड़ेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन देखिए आप। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए यहां से जो x के कोफिशिएंट होंगे वो a1 और a2 और जो y के कोफिशिएंट्स होंगे वो b1 और b2 एंड ये जो है कांस्टेंट टर्म है आपके लिए। तो इनको इस कंडीशंस में अप्लाई कर देंगे हम, वैल्यूज हम पुट कर देंगे। a1 अपॉन a2 इट मीन्स 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मीन्स 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन C1 C2 लेना है। हमें सिर्फ यहां रेशियो लेना है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे हम। वी आर नॉट डूइंग दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ओनली हमें जो कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है पहले। तो कंडीशन हमने लगा दी है, उसे वैल्यूज हमने रख दी है। नाउ वी हैव 3 पार्ट्स, हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, नंबरिंग दे दीजिए इनको 1 2 एंड 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में जैसे हम करते थे एक कांस्टेंट टर्म लेते थे, बट यहां पे कोई जरूरी नहीं है। कांस्टेंट टर्म में अगर वेरिएबल्स नहीं है, देखिए ए और बी अगर नहीं होते तो हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट को थर्ड को, सेकंड को थर्ड को, अदरवाइज यू कैन टेक एनी वन। 1 और 2 भी ले सकते हैं,
2 और 3 ले सकते हैं, और 1 और 3 एंड 1 एंड 2 भी हम ले सकते हैं. सो फ्रॉम 1 एंड 2 पहला हम लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2. 1 और 2 में लेंगे हम 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स. सो आपने सामने मल्टीप्लाई करनी है हमें इन दोनों की. 2 इंटू a प्लस b दैट इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b. सॉल्व दिस नाउ. 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b. नाउ हियर इसको इधर ले आइए और 2b को इधर ले जाइए आप. तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगे देखिए. 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b ऑलरेडी है यहां पे, और 2b को भी इधर ले आए माइनस हो गया है. तो वी गेट माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5. माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए फ्रेंड्स, एंड यू गेट द फर्स्ट इक्वेशन using first and second part. Now we use 2 and 3 or 1 and 3 ले सकते हैं. So from 2 and 3 2 and 3 लेंगे अगर हम, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे आपको 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आमने सामने की मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी की. 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू a प्लस b. सॉल्व दिस. तो 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a एंड प्लस 7b. देखिए स्टूडेंट्स 9a 7a को इधर ले आते हैं. तो 9a में से 7a माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारा 2a, और 7b को इधर ले आते हैं. 3b प्लस का पहले से हमारे पास है, या एक स्टेप और कर लीजिए. हम नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b एंड 6 को इधर ले जाइए, दैट इज पॉजिटिव. सो माइनस का इधर लेके गए हम, पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ सॉल्व दिस. नाउ इट इज 9a माइनस 7b प्लस 3b माइनस 7b. So it is 7a equal to 6. So 9a में से 2a 7a माइनस करोगे तो 2a बच गया हमारे पास, एंड इधर बचेगा माइनस का 4b एंड इधर बचेगा आपका 6. कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए. 2 कॉमन आ जाता है हमारा. a माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 6 एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 अपॉन 2. Therefore a minus 2b is equal to 3. So friends, this one is your equation 2, and I hope you do it by substitution method. That is the easiest way. Here the a is given, so put this value in equation number 2. Put a is equal to 5b in equation 2. 2 में रख लीजिए a की वैल्यू, 5b रख देंगे हम यहाँ पे, माइनस 2b is equal to 3, and 5 में 2 माइनस करेंगे, that is 3b is equal to 3 and b is equal to 3 upon 3. This implies b is equal to 1. Here the value b is 1. Now put value b in equation 1, either 1 or either 2. किसमें भी रख सकते हैं आप. So put b is equal to 1 in equation 1 में रख दीजिए. सो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 into 1. सो a is equal to 5. So the values of a and b are 5 and 1 respectively. So this is the solution for the first part of question number 2, and now we do the next question. Students, now we start second part of question number 2. In question number
to second part, for which value of k will the following pair of linear equations have no solution. इसका मतलब क्लियर है यहां से कि हमें नो सॉल्यूशंस की कंडीशन लगानी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप रेशियो निकालिए, हियर a1 अपॉन a2, these are the values of a1 and a2 and these are the values of v1 v2. Here the coefficient is 1, so we write here 1 and these are the values of c1 and c2. So a1 upon a2 is equal to 3 upon 2k minus 1. b1 upon b2 is equal to 1 upon k minus 1 and c1 upon c2 is equal to 1 upon 2k plus 1. सबसे पहले आपको रेशियोज निकालने हैं स्टूडेंट्स, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। अभी हमारे को बोला गया कि हैव नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसकी कंडीशन क्या होगी? क्लियर हम ये लिखेंगे, फॉर नो सॉल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So put the values of a1 upon a2. It is 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1 is not equal to 1 upon 2k plus 1. अब इनको नंबरिंग दे दीजिए, this one is number 1, this is 2 and this is 3. So first we take from 1 and 2. From 1 and 2, values रखिए 3 upon k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1. So क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके हम 3 into k minus 1 is equal to 1 into k minus 1. So it is 2k minus 1. So we write here 2k. It is 2k minus 1. Now solve this. 3k minus 3 is equal to 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k minus 1. 2k को इधर ले आइए. Minus 2k is equal to 3 plus का हो गया and minus 1. Now it is k is equal to 2. तो स्टूडेंट्स अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे एंड वी कैन चेक इट बाय दिस। हम थर्ड अगर मान लीजिए इक्वल हो जाता है फ्रॉम 2 and 3, अगर हम 2 and 3 लेते हैं, चेक करके दिखा रहे हैं हम आपको। फ्रॉम 2 and 3 वी हैव 1 upon k minus 1 is not equal to 1 upon 2k plus 1. So put the value of k here and 1 upon 2 minus 1, 1 upon 2 into 2 plus 1. Now 1 upon 1 is equal to 1 upon 4 plus 1, that is 5. So these are not equal. When we put these values in equation in 2 and 3, then we get 1 is not equal to 1 upon 5. So this satisfied that it has no solution. क्योंकि अगर ये इक्वल आ जाते तो हम कहते हैं कि it has infinite solution. बट नहीं आए इक्वल, हमने k की वैल्यू को चेक किया है। अगर हम k की वैल्यू 2 लेंगे, if k is equal to 2, then it has no solution. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको जो कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी हैं, 3 कंडीशंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे और उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको इसको पूरा सॉल्व करके देखना है। नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन।
solve the following pair of linear equations by substitution method and क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें दोनों मेथड से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको बताया था पहले a1 a2 की पहचान करिए एंड b1 b2 की पहचान कर लीजिए एंड c1 c2 की पहचान कर लीजिए और इनको नंबरिंग दे दीजिए। इसको हम नंबर 1 दे रहे हैं, इसको नंबर 2 दे रहे हैं और इसको नंबर 3 दे रहे हैं। आपको मैंने कल एक पिन नंबर याद रखने के लिए बताया था 2 3 1 2। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करना है आपको 4 डिजिट का एक पिन नंबर याद रखना है। सेकंड नंबर पे जो आएगा पहले वो लिखेंगे। पहले लिखने का तरीका फिर से बता रहा हूं मैं, x अपॉन y अपॉन एंड कांस्टेंट टर्म अगर इक्वल के बाद में है तो -1 लिखेंगे, अगर इक्वल से पहले है तो प्लस का 1 लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब वैल्यूज रखनी जस्ट। सो सेकंड नंबर पे है आपका 5 2 एंड थर्ड नंबर पे आपका है 9 4 एंड फर्स्ट नंबर पे 8 3 एंड फिर से सेकंड नंबर 5 2। तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, टॉप टू बॉटम नो चेंज। हम ऊपर से नीचे जाएंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा हमारा। एंड व्हेन वी मूव बॉटम टू टॉप द साइन चेंज। सो हियर x अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा 18 इट इज इक्वल टू y अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32 एंड इट इज -1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। So x upon 2 is equal to y upon -5 is equal to -1 upon 1. So नंबरिंग दे दीजिए इनको फिर से 1 2 एंड 3। हमें यहां पे देखिए दो वेरिएबल्स हैं x और y, वो 1 और 2 में आते हैं x और y और थर्ड हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो थर्ड के साथ हमें कंपेयर करना है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3 और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है हम यहां लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। तो यहां से x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन -5। सो हियर सॉरी कांस्टेंट टर्म लेनी है हमें, दैट इज -1 अपॉन 1। सो 2 को इधर लेके जाएंगे हम, x इज इक्वल टू -2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। नाउ y की निकालने में y इज इक्वल टू y अपॉन 5 -5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 और हम इसको अगर 5 को इधर ले जाते हैं तो ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट इज माइनस माइनस प्लस, y की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। नाउ वी चेक our answer with the help of substitution method. Now we solve these problems by using substitution method, and this is 8x plus 5y is equal to 9. This is equation 1, and 3x plus 2y is equal to 4. This is equation 2. Now using 2, इसका यूज करेंगे हम और आपको अपनी मर्जी से चाहे y की वैल्यू निकालनी है या x की निकालनी है वो आपको डिसाइड करना है। मैं y को डिसाइड कर रहा हूं, यहां पे हमें यही रखना है 2y इज इक्वल टू 3x को इधर लेके जाइए आप, दैट इज 4 माइनस 3x। नाउ y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2। सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ y। और y की जो वैल्यू हम पुट कर देंगे, किस में पुट करेंगे आप, क्योंकि मैंने 2 का यूज करके y की वैल्यू निकाली है, 1 में पुट कर दीजिए इसको। 4 minus 3x upon 2 in equation 1 हमारा है 8x plus 5 into 4 minus 3x upon 2 is equal to 9. Now take the LCM of the whole equation. पूरी इक्वेशन का ले लीजिए, 8 2 जा 16 x plus 5 4 जा 20 minus 5 3 जा 15x is equal to 9 2 जा 18. Now 16x में 15x माइनस कर दीजिए और 20 को हम इधर ले जाते हैं, 18 माइनस 20। नाउ हमारे पास 16x में 15x माइनस करेंगे,
इधर x बच जाएगा और इधर 18 माइनस 20, सो इट इज -2। वी गेट द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू मिल गई है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। सो पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, डायरेक्ट हमें निकालनी है, y के बेस में रख दीजिए, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन में 2। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 6 एंड अपॉन 2, इट इज 10 अपॉन 2। सो कैंसिल कर दीजिए, सो y की वैल्यू हमारी आ गई 5। सो दीज आर द सॉल्यूशंस यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सॉल्यूशंस निकालने थे, सॉल्व करना था इनको यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। x is equal to -2 and y is equal to 5. So these are the solutions by using substitution method, and these are the solutions by using cross multiplication method, and in both cases the values of x and y are same. So friends, now आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं उनको आप डेली आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। वीडियो के लास्ट में जो असाइनमेंट्स हैं, आई होप आप उनको प्रैक्टिस के लिए जरूर करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।